तो बहुत सी ऐसी जातियां जिसमें प्रधानता है जाटों की। अभी कोई पुस्तक मेरे संज्ञान में आई थी जिसमें कोई लेखक लिख रहा था, जो कि अवश्य ही ऐसी किसी देशद्रोही संस्था के द्वारा पोषित है। वो लिख रहा है जाट हिंदू नहीं होते, जाट एक अलग जाति है जिसमें उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जाट आर नॉट हिंदूज। ऐसे ही एक पुस्तक मुझे 2 साल पहले पढ़ने को मिली थी जिसमें कोई व्यक्ति लिखा था क्षत्रिय हिंदू नहीं होते। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, वरना आप जो कहते हैं ना कि जाति मिटा दो सब हिंदू बन जाओ, जातिगत संरचना के माध्यम से अब स्वयं को डिनाई किया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। जाति पकड़कर स्वयं को हिंदू होने से नकारा जा रहा है। जाट हिंदू नहीं है तो क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ऐसा कह कर प्रसारित किया जा रहा है। तो क्या है भाई, तो नहीं तो मुसलमानों में भी मुस्लिम राजपूत होते हैं, मुस्लिम जाट होते हैं। अरे भाई वो मुस्लिम जाट मुस्लिम राजपूत जो कह रहे हैं स्वयं को, वो कैसे मुस्लिम बने? क्या अरब से उठकर आए, मंगोलिया से उठकर आए, तुर्की से उठकर आए? नहीं, यहीं पर उनके पूर्वजों के ऊपर अत्याचार हुआ। उनके पूर्वजों ने लोभिया भय के कारण जो इस्लाम को अपनाया, उस स्थिति में उनका जो हेरिडिटरी लाइनेज था, जो उनका वंशानुगत चिन्ह था, उनका जो पहचान था, उनकी जातिगत जो जिसको हेरिडिटरी प्राइड आप कह सकते हैं, वंशानुगत जो उनका गर्व था, वो बचा रह गया। हालांकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, लेकिन अपने नाम क्या जाट या राजपूत ऐसा लगाना बंद उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आपको मुसलमानों में भी चौधरी टाइटल वाले मिल जाएंगे, जबकि चौधरी मूलतः आदिकाल में देखें तो ब्राह्मणों की उपाधि थी। मिथिला में तो कई ब्राह्मण चौधरी लगाते भी हैं। संस्कृत में चतुर्धर शब्द है। महाभारत के एक बड़े अद्भुत व्याख्याकार हुए हैं नीलकंठ चतुर्धर। उन्होंने मंत्र रामायण, मंत्र भागवत, भारत भावदीप जैसे बड़े दिव्य ग्रंथों की रचना की है। नीलकंठ चतुर्धर। तो चौधरी टाइटल वास्तव में चतुर्धर शब्द का अपभ्रंश है, लेकिन मुसलमान भी चौधरी लगाने लगे। और ऐसे चौधरी ठाकुर ये सब शब्द प्रभुत्वशाली लोगों के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो कई मामलों में जमींदारों ने भी, बड़े भूमिपतियों ने भी चौधरी शब्द मतलब चौधरी साहब मतलब राजा साहब, ठाकुर साहब मतलब इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया। तो ठक्कुर शब्द है संस्कृत में और चतुर्धर शब्द है। तो ठक्कुर मतलब स्वामी, मालिक, और चतुर्धर मतलब चारों दिशाओं से धूलि को धारण करके अपनी प्रजा का संरक्षण या अपने शिष्यों का संरक्षण करने वाला। तो चतुर्धर शब्द ही बन गया चौधरी, ठक्कुर शब्द ही बन गया ठाकुर। और बहुत से जमींदार लगाते थे, जिसमें एक बड़ी संख्या ब्राह्मणों की भी थी, विशेष करके मिथिला के ब्राह्मणों की। चौधरी, ठाकुर ये सब उपाधियां आज भी वहां पर लोग लगाते हैं। तो जब जाति जनगणना होगी तो ये स्वयं को कहां रखेंगे, जाति में रखेंगे कि धर्म में रखेंगे? और जब कोई व्यक्ति बताएगा कि मैं जाट हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो क्या आप उसको हिंदू मानेंगे, या आजकल जो इस प्रकार से षड्यंत्रकारी पुस्तकें निकल रही हैं उनके आधार पर आप उनको गैर हिंदू मानेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप कह रहे हैं कि जाति गणना करके मास्टर स्ट्रोक किया जा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले तो जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इसी जाति जनगणना को लेकर आ रहे थे तो आप कह रहे थे ये तो देश को तोड़ने की बात है। तब आप मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं करते थे। मूल बात क्या है कि जो वैश्विक मालिक बताते हैं, ग्लोबल लीडर्स बताते हैं, ग्लोबल लीडर मतलब मोदी, ट्रंप, पुतिन इत्यादि नहीं, मैं मिलच्छराज और उनके जो एजेंट्स हैं, मतलब मिलच्छराज प्लस एसोसिएट्स जो हैं बड़े वाले, ये ट्रंप, मोदी और पुतिन या जिनपिंग के लेवल पर नहीं, ये सब तो मतलब मिडिल लेवल पर आएंगे। टॉप टीयर की जो बात है, वो जिस प्रकार का अध्यादेश अपने हाई ऑर्डर से जारी करेंगे उसी को ये मानेंगे, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो। जो हाई ऑर्डर ने पास किया उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा काम, तो चाहे आप इंदिरा गांधी हो, चाहे आप राजीव गांधी हो, चाहे आप कैनेडी हो, आप एसेसिनेट किए जाएंगे। चाहे आप शिंजो अबे हो, आप एसेसिनेट किए जाएंगे यदि आप हाई ऑर्डर की बात से सहमत नहीं होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं कि किस पार्टी के हैं। वो जो एक गाइडलाइन, एक यार्डस्टिक बना दी गई, यदि आप उसके तहत काम नहीं करते हैं तो आप मार दिए जाएंगे। सीधी बात, आप होंगे अपने यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष, उससे मतलब नहीं है। आप उस बात को, उस रेगुलेशन को, उस मैसोनिक आइडिया को अगर आप लागू नहीं करते हैं, जैसा कि भारत में तो राष्ट्रपति के पद पर भी फ्रीमेसनरीज रह चुके हैं ना, आज भी बड़े बड़े पदों पर है, न्यायपालिका पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर हैं, बहुत जगहों पर हैं।
धर्मगुरुओं के वेश में हैं, जजों के वेश में हैं, नेताओं के वेश में हैं, सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष इत्यादि के वेशों में घूमते हैं फ्रीमेसनरीज। तो जब ये इस प्रकार से घूमते हैं और कई बार तो अपनी पहचान को सार्वजनिक करके भी अपना कार्य करने लग जाते हैं, उस स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि यदि आप उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाते हैं, उस एजेंडा के विरुद्ध जाते हैं, तो आप सीधे सीधे मार दिए जाएंगे, असैसिनेट कर दिए जाएंगे, चाहे आप अपने देश और अपने जुरिस्डिक्शन में कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। तो जो लोग ये कह रहे थे कि लेबनान की जनगणना अलग हुई, ईरान की अलग हुई, वो समझ लें कि मॉडल चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम इसी दिशा की ओर जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कहकर आप कतई ये नहीं मान सकते कि इसका दुष्परिणाम नहीं होगा, क्योंकि अब आप लेबनानी मॉडल और उसी परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। और अंततः क्या होगा, जाट हिंदू नहीं है, क्षत्रिय हिंदू नहीं है, शूद्र हिंदू नहीं है, ऐसा कहकर, क्योंकि एक नया शब्द लेकर आए ना, ब्राह्मणवाद। तो बाकी कैटेगरीज के पास जो काल्पनिक संविधान ने बना रखी हैं, उनके पास तो अपना अपना सर्टिफिकेट है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। आपके पास क्या है ये बताने के लिए कि आप किस जाति के हैं? आपके पास जाति प्रमाण पत्र है क्या? और वो जाति प्रमाण पत्र अगर है तो क्या उसमें आपको किसी जाति विशेष के आरक्षित सरनेम के आधार पर जाति माना गया है, कि आजीविका के आधार पर माना गया है, कि कैसे माना गया है? क्योंकि शर्मा टाइटल जो है वो शास्त्र में ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन मेरी जानकारी में तो शर्मा टाइटल ब्राह्मण भी लगा रहे हैं, अब शर्मा टाइटल बढ़ई भी लगा रहे हैं, शर्मा टाइटल लोहार भी लगा रहे हैं, और कई स्थानों पर तो नाई भी लगा रहे हैं। अब नाई, बढ़ई, लोहार जैसे तो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। तो शर्मा टाइटल जो आपका है, वो शर्मा टाइटल ये बता रहा है कि आप ब्राह्मण है कि नाई है, कि आपकी आजीविका बता रही है कि आप ब्राह्मण है कि नाई है, कि कैसे पता चल रहा है? तो ब्राह्मणों के पास या क्षत्रियों के पास या कायस्थों के पास जो जाति प्रमाण पत्र है, क्या वो है? आप कैसे सिद्ध करेंगे आप किस जाति के हैं? यदि सरकार आज डिनाई कर दे, जैसे कि सरकार कई बार अपने ही बात से पलट जाती है, कोर्ट्स अपने फैसले को पलट देते हैं, तो अगर वो डिनाई कर दे कि नहीं, हम आपको नहीं मानते, शर्मा टाइटल मान हो जाने मात्र से हम आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो और भी जातियां लगा रही हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप यही वाले ब्राह्मण हैं? आप दिखाएंगे कि हमारे खतियान में ऐसा है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। ठीक है, आपके पूर्वज ऐसा करते थे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है, आर्य समाजी विचारधारा उठाकर ले आएंगे, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि सरकार तो पुजारी की ट्रेनिंग दे देकर शूद्रों को भी पुजारी के रूप में भर्ती कर ही रही है। उस स्थिति में कह देगी कि वो भी कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? तो अगर सरकार डिनाई करना चाहे, आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आधार अपनी अंधभक्ति में समाप्त कर दिया है। अब भारत में जो है, जितने अधिक संहार, जितने अधिक हत्याएं धर्म के नाम पर नहीं हुई हैं, उससे अधिक जातीय विद्वेष के कारण हुई हैं। कैसे हुई हैं? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे संगठित रूप से आरएसएस के माध्यम से सर्वप्रथम जाति पर प्रहार किया गया है और इसका दुष्परिणाम क्या है। मैं आपको कुछ सिलसिलेवार बातें बताऊंगा। मोहन भागवत की ये बयान सार्वजनिक मीडिया पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जैसे विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। ये बिल्कुल इस्लामी विचारधारा है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, ईसाइयत या इस्लाम में यही बात है कि विवाह, वहां तो विवाह शब्द नहीं है, वहां तो निकाह या मैरिज आप मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। मोहन भागवत जैसे लोग सनातन धर्म के विवाह की परंपरा को विकृत करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जब मन करे कॉन्ट्रैक्ट जोड़ लो, मन करे तोड़ दो। इससे क्या होता है? पूरा का पूरा एक परिवार ही समाप्त होता है, ध्वस्त होता है। मेरा खून तो इतना खौलता है कि ऐसे ऐसे लोग धरती के बोझ बनकर सनातन धर्म की कुव्याख्या करके भी स्वयं को हिंदुओं का नेता बताते हैं। और दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि अपने इतने स्पष्ट अधर्म को भी देखकर इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरा खून खौलता है ऐसे हिंदुओं की मूर्खता पर, ऐसे हिंदुओं के अंधे मतलब विवेकहीन व्यक्तित्व पर। जो सनातन धर्म के 16 संस्कार, शब्द मात्र से भी 16 संस्कार के रूप में प्रचलित हैं, ये लोग कहते हैं ये संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि हिंदुओं के अंदर से पूरा का पूरा एक जो सनातनी तत्व है उसको हटाकर उनके अंदर पूरा इस्लाम और ईसाइयत का भाव भर दिया जाए। क्या होगा इससे? इससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। और इस देश की निर्लज्ज न्यायपालिका ये कहती है कि ठीक है, आपकी पत्नी किसी और से बेटा पैदा करके आई है, लेकिन आप उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि बच्चा ट्रोमा में चला जाएगा, भरण पोषण आप ही को करना है। क्यों भाई? ये वही व्यक्ति कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, जो स्वयं दूसरे की पत्नियों से अवैध संबंध रखता होगा, जो स्वयं वेश्यागामी है, लेकिन उसकी निर्लज्जता देखो कि वो चाहता है कि वो मैं केवल स्त्री का सुख लेता रहूं, लेकिन उसके बच्चे का भरण पोषण ना करूं, वो उसी के पास जाए जिससे विवाह किया है।
अवश्य ही उस कथित व्यभिचारी ने अपने जीवन में ऐसी चरित्रहीनता को देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो पहले क्या कहा गया कि विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं है। मतलब आज इससे मन किया तो कॉन्ट्रैक्ट जोड़ लो, इससे मन किया तोड़ लो, इससे मन किया जोड़ लो। तो पूरा का पूरा एक जो पारिवारिक हमारा एक आधार था उसको हटाकर आपने एक स्वेच्छापूर्ण वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया, स्वैच्छिक वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया। बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा डीएनए टेस्ट करने से, वाह, उस महिला को कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है जगह जगह जाकर व्यभिचार करने में। जो व्यभिचार कर रहा है उस पुरुष को ट्रॉमा नहीं हो रहा, उस बच्चे का पालन पोषण करने में इस व्यक्ति को ट्रॉमा नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी दूसरे से व्यभिचार करके आई है, उसका बच्चा प्रूव्ड है कि हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते और उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि किसी व्यभिचारी जज ने कहीं बैठकर काला कोट पहनकर अपने आप को सबका बाप मानकर ऑडिन ऑल फादर बताकर हम ऑडिन सबके पिता ये फैसला देते हैं कर दिया। ये इस देश की सड़ी हुई व्यवस्था का एक नंगा सत्य है। फिर क्या है, धर्मशास्त्रों की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था क्योंकि धर्मशास्त्रों को हिंदू पढ़ेगा तो धर्मशास्त्र तो कहेंगे कि व्यभिचार गलत है। अब जज साहब को करनी है वेश्यावृत्ति, करवानी है वेश्यावृत्ति। मोहन भागवत और उसके जैसे चरित्र जिनका संदिग्ध है, जो इस प्रकार से समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं, व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, उनको तो धर्मशास्त्र से पकड़ लेगा हिंदू की ये गलत है। तो क्या करेंगे, धर्मशास्त्रों को ही बदल दो, धर्मशास्त्रों को ही बदल दो। धर्मशास्त्र कहते हैं कि गो हत्या मना है, गो हत्या मत करो, गोमांस मत खाओ। अब मोहन भागवत को चाहिए कि बगल में कोई बीफ खा रहा है, गोमांस खा रहा है, तो उसको भी सहन करो। तब तो कल का हिंदू कहेगा ना कि भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा क्यों ले रही है, तो उसको विरोध का अवसर मिलेगा धर्मशास्त्रों के आधार पर। तो धर्मशास्त्रों को ही बदल दो। व्यभिचार के विरुद्ध कोई खड़ा ना हो सके, गो हत्या के विरुद्ध कोई खड़ा ना हो सके अपने धर्मशास्त्रों को प्रमाण के रूप में रखकर, इसलिए धर्मशास्त्रों को बदल देना चाहिए। यह किसने कहा, मोहन भागवत ने कहा। मोहन भागवत को हिंदू अपना सबसे बड़ा संरक्षक मानकर चल रहा है। वो अयोध्या में मंदिर नहीं स्मारक बनवाएंगे, ये किसका बयान था। सर्वधर्म संभाव का केंद्र बनाएंगे, किसका बयान था, भाजपाई और संघी नेताओं का ही बयान था। ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया, ये किसने कहा था, मोहन भागवत ने कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के द्वारा उपदिष्ट धर्मशास्त्रों के प्रति इसकी क्या निष्ठा होगी, क्या श्रद्धा होगी। हमारे देवताओं को, श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बताने वाले संघ के प्रति आप कैसे यह विश्वास कर सकते हैं कि सनातन धर्म के लिए काम करेगा। जो संगठन हिंदू धर्मशास्त्रों को बदलने की बात करता है, जो संगठन आपकी बहू बेटी को वेश्या बनाने पर तुला हुआ है, जो संगठन सीधे सीधे धर्मशास्त्रों को बदलने की बात करता है, गोमांस खाने की वकालत करता है, कई बार भगवान श्री राम को इमाम बताता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर घूम रहा है, आप कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में पहुंच गए होंगे जो ऐसे संगठन को आप हिंदुओं का संगठन मानकर घूम रहे हैं। इसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है, ये बस एक ऊपर से भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर घूम रहे हैं, जो स्वयं को दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज हिंदूज बट दे आर नॉट इवन क्लोज टू बी अ हिंदू। वो हिंदू बनने से कोसों दूर हैं अभी। हाँ? और क्या, मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व तो नहीं बचेगा, ये किसका बयान था, मोहन भागवत का बयान था। जो हिंदू इस्लाम से नफरत करता है उसको मैं हिंदू ही नहीं मानता, ये किसका बयान था। ये सब रिकॉर्डेड बयान है, वीडियो बयान है। नरेंद्र मोदी का यह बयान था कि इस्लाम से नफरत करने वाले को मैं हिंदू ही नहीं मानता। और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का इस्लामी प्रेम बारंबार सार्वजनिक रूप से उफान मारता ही रहता है। देखो, बात है कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, तृणमूल, स्टालिन, ये सारे लोगों का इस्लामी प्रेम बिल्कुल सार्वजनिक है। उनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, वो सनातन धर्म के लिए कभी काम कर ही नहीं सकते, उनका एजेंडा स्पष्ट है। उनके नीति निर्धारकों के भी वक्तव्यों से यह स्पष्ट होता है। लेकिन जो स्वयं को हिंदुओं के नेता के रूप में प्रस्तुत करके हिंदुओं को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, न कि धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपितु हिंदू भ्रमित होता रहे इसके लिए नकली नकली धर्मगुरु खड़े करते रहते हैं स्वयं। शिव जी का अवतार बताता फिर रहा है प्रदीप मिश्रा अमित शाह को। बताओ, क्या आप इस्लाम में इस बात की कल्पना की जा सकती है, अल्लाह छोड़ो किसी एंजल का ही स्वरूप किसी को बता सकते हैं ये लोग, किसी फरिश्ते का बता सकते हैं नहीं, उसको भी ये लोग कुफ्र मानेंगे। यहां पर नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी इसका विरोध नहीं करता, अभी तो स्वयं कहता है कि मुझे भी कहीं लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यहां प्रदीप मिश्रा शिव जी का अवतार बता रहा है किसको, अमित शाह को।
हमारे देवताओं के अवतार ऐसे धर्मद्रोही निर्लज्जों को बताया जा रहा है, और आपको लगता है कि देश में हिंदूवादी सरकार है? देश में कभी हिंदूवादी सरकार नहीं रही है, कभी नहीं। लोकतंत्र हिंदूवादी हो ही नहीं सकता है, इसकी प्रणाली ही हिंदू विरोधी है। इसकी मुख्य संरचना जो है लोकतंत्र की, वही हिंदू विरोधी आधार पर है, और इसका मूल उद्देश्य इस देश से हिंदुओं को बड़ी निर्ममता पूर्वक समाप्त करना ही है। द डेमोक्रेटिक इंडिया कांट बी सुटेबल फॉर कल्चरल हिंदूज, ट्रेडिशनल हिंदूज। यदि आपको इस देश के संविधान को मानना है तो आपको सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा एक भ्रम है कि संविधान सभी को अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं। वो धर्म की एक नई परिभाषा गढ़कर आपको कहता है यही हिंदू धर्म जो हम बता रहे हैं। वो आपके धर्म को आपके धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं देखता, वो आपको हिंदू मानते हुए भी हिंदू धर्म की अपनी परिभाषा बनाकर आपको उसके अनुसार डालने का प्रयास करता है। ये संविधान का नंगा सत्य है। हाँ? और क्या कह रहा था, 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, ये किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। क्या वो कह सकता है कि 50 साल के लिए सभी मुसलमान नमाज पढ़ना भूल जाए? ये कह सकता है क्या? हाँ? कह सकता है? नहीं कहेगा। लेकिन हिंदुओं को उनके देवताओं से दूर करना, यहां तक कि उनके कुल धर्म जाति धर्म से दूर करना, और अब तो पति पत्नी को भी अलग कर देकर उनको समलैंगिक बना देना। एक और एक बयान आ रहा है कि विवाह एक संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, कन्यादान मत करो। ये कौन कह रहा है? रविशंकर, जो बारंबार मुसलमान संगठनों से मिलता जुलता रहता है। वो रविशंकर जिसने कन्यादान का विरोध किया, मोहन भागवत जिसने विवाह का विरोध किया। ये क्या हो रहा है देश में? सनातन धर्म के धर्मगुरु और नेता हैं ये लोग। तो विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं। और दूसरी ओर क्या कहता है कि समलैंगिकता महाभारत काल में भी थी और इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। आप कैसे बनाना चाह रहे हैं समाज को, कैसे आप किस मानसिकता से समाज को विकृत करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। फिर क्या कहता है, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। हाँ? इस विषय पर हम पहले वक्तव्य दे ही चुके हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ज्ञानवापी पर हम दखल नहीं देंगे। हाँ? संघ कोई मंदिर आंदोलन नहीं करेगा। कौन कहा था? हम कहे थे, मोहन भागवत कहा था। हाँ? जाति प्रथा पुरानी सोच है, भूल जाओ। चलो हिंदू भूल गया, सरकार कहती जाति बताओ, वो कहेगा हम हिंदू हैं, मान लेगी सरकार? ये हिंदुओं को पेंडुलम बनाकर रखे हुए हैं। हिंदू आरएसएस का भी गुलाम है, भाजपा का भी गुलाम है। भाजपा कहेगी जाति जनगणना करवाएंगे, आरएसएस कहेगा जाति भूल जाओ। हिंदू आपस में टकरा कर केवल इनके मनोरंजन का, जैसे सर्कस में तमाशा होता है ना, वैसे हिंदू इनके मनोरंजन का तमाशा ही